हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना रिजाइंस फ्लीज कंट्रीज एज प्रोटेस्टर स्ट्रॉम पैलेस। इनके पैलेस में, इनके भवन में प्रोटेस्टर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे उन्होंने इनके भवन में घुसने के कारण या रिजाइन कर दी हैं और देश छोड़ के चली गई हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि वह अगरतला गई हैं और वह लास्ट में दिल्ली पहुंचेंगे। क्लियर। बांग्लादेश हमारा पड़ोसी है, इनके साथ संबंध हमारा कंपेयर टू पाकिस्तान अच्छा है। इनके जन्म में इंडिया का बहुत बड़ा योगदान है, स्पेशली प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो इंदिरा गांधी का बहुत बड़ा योगदान है यह बांग्लादेश बनने में। अटल बिहारी वाजपेयी का एक कथन मुझे याद आता है कि आप दोस्त बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते। तो इस लिहाज से इंटरनेशनल रिलेशन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे कुछ इस तरह की बातें होती है तो उसका प्रभाव डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हमारे देश पे भी पड़ता है। चलिए हम यहाँ पे यह समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर यह प्रोटेस्ट हुआ क्यों, और यह प्रोटेस्ट इतना बढ़ गया कि उस देश के पीएम को देश छोड़ के भागना पड़ा। और वह अगर इंडिया आती है तो क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे इंटरनेशनल रिलेशन पे, इंडिया में अगर आती है। ऑलरेडी वेस्ट एशिया का आप देख रहे हैं, मैं कल परसों डिस्कस भी किया था जो ईरान ईरान और इजराइल वगैरह का, कि क्या मिडिल ईस्ट का क्या स्थिति है। तो अब यहाँ पे क्या यह समीकरण बनेगा, ये सारी चीज अभी हम डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं न्यूज से। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना रिजाइन कर दी है, इस्तीफा दे दी है और फ्लीड यानी वहां से भाग गई है कंट्री से, क्योंकि वीक्स ऑफ डेडली डिमोन्स्ट्रेशन, एक सप्ताह से बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है वहां पे। और अभी तक की बात करिए, जून से शुरू है लेकिन जुलाई में ज्यादा हो गया और कल तो 100 लोग मरे। अगर टोटल बात करेंगे तो ऐसे रिकॉर्ड में बताया जा रहा है कि 300 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। इस न्यूज को कंफर्म किए हैं आर्मी चीफ जो है वाकर उज जमन, यह कंफर्म किए हैं कि यहाँ शेख हसीना जी यहाँ से भाग गई है, निकल गई है, देश छोड़ दी है। अब इंटरिम गवर्नमेंट वहां पे पावर संभालेगा। अब कौन बनता है ये अलग बात है। क्लियर। अब यहाँ पे एक चीज निकल के आता है कि आखिर यह प्रदर्शन, डेमोन्स्ट्रेशन या प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है। क्लियर। थोड़ा सा देखिए पिक्चर आप प्रोटेस्ट का, ये देखिए बांग्लादेश की यह शेख हसीना जी है और यह आर्मी अभी इनडायरेक्टली कंट्रोल किए हुए है, और ये ढाका और ये यही बांग्लादेश है। देखिए इस सब मामले में हमारा देश जो है ना बहुत अच्छा है। कुछ लोग हैं जो देश को कुछ गलत शब्द भी बोल देते हैं, लेकिन जो भी हो इस सब मामले में हमारा देश बहुत अच्छा है। एक नया डेमोक्रेटिक, एक नौ डेमोक्रेटिक मुल्क का के देखिए क्या स्थिति है। हम पाकिस्तान, हमारे साथ ही पाकिस्तान बना, वहां देखिए क्या स्थिति है। तो उस स्थिति में हम बहुत अच्छे पोजीशन में भी हैं। क्लियर। चलिए आते हैं उन्होंने क्यों कंट्री छोड़ना पड़ा उनको। यहां तक तो समझ गए कि 5 अगस्त यानी आज उन्होंने कंट्री छोड़ दिया आफ्टरनून के बाद में। टीवी इमेज बहुत सारे दिखा रहे हैं कि बहुत 100 यानी 100 आदमी जो है उनके बिल्डिंग में, उनके आवास में जहां वो रहती थी वहां पे घुसे, उनका चिकन फिश वेजिटेबल सारा ले लिए, है ना। बीबीसी बांग्ला ऐसा रिपोर्ट किया है कि शेख हसीना जी यहाँ से अगरतला जा रही हैं और अगरतला से वह फिर दिल्ली आएगी। अगरतला इंडिया में, त्रिपुरा कैपिटल इन अगरतला। क्लियर। अब इस सब का कारण क्या है, प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट का कारण क्या है, थोड़ा सा मेन, किसी भी न्यूज का, किसी भी एनालिसिस का एक सेंट्रल आइडिया होता है। अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसको बोलते हैं सब्सिडियरी आइडिया। तो इसका सेंट्रल आइडिया यही निकल के आ रहा है कि प्रोटेस्ट। अब प्रोटेस्ट क्यों, प्रोटेस्ट क्यों। अब आइए देखिए इस तरह का स्थिति है बांग्लादेश में, इस तरह का आर्मी अभी कंट्रोल किए हुए है इंटरिम गवर्नमेंट बनने तक। देखिए बांग्लादेश में इतना बड़ा प्रोटेस्ट, जो हिंसक विद्रोह हुआ है, उसका एकमात्र कारण है रिजर्वेशन। रिजर्वेशन एस, आरक्षण। क्लियर। वहां पे आरक्षण जो है 56% लोगों को आरक्षण है, 56% आरक्षण है पूरे देश में। यानी अगर बात करें तो 100 में से ही अगर इसको घटा दे तो कितना आ जाएगा, 44 है जो मेरिट के लिए खुले हुए हैं। अब ये 56 को अगर हम बांटना चाहे तो देखिए 56 में से 30% जो है स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार, जो 1971 में इसके स्वतंत्रता के लिए लड़े थे, है ना।
40 और क्या बोलते हैं 5% धार्मिक अल्पसंख्यक, 10% महिला, चलिए ठीक है, 10% पिछड़े जिले और 1% दिव्यांग, 44% मात्र क्या है अनारक्षित है। ये सब ठीक है। यह जो है 30% मेन मुद्दा यही है। 30% जब शेख हसीना गवर्नमेंट में आई थी, गवर्नमेंट में लगभग 15 साल से हैं वो, 2018 में क्या की उन्होंने इस आरक्षण व्यवस्था को खत्म की, इस आरक्षण व्यवस्था को खत्म की। लेकिन फिर इस जून को हाई कोर्ट ने फिर उस आरक्षण व्यवस्था को ला दिया। उसी समय से स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट वहां पे प्रोटेस्ट करने लगे, है ना, कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट जून में जब हाई कोर्ट ने क्या किया है, जो कोटा सिस्टम है ना, इसको फिर जॉब में उसको रीइंस्टेट कर दिया, शुरू कर दिया। जबकि 2018 में हसीना गवर्नमेंट जो क्या थी, स्क्रैप इट, यानी उसको खत्म कर दी थी। जब आंदोलन बढ़ गया, जब प्रदर्शनकारी लगे बढ़ने, प्रोटेस्ट करने लगे, तो यह शेख हसीना ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि हाई कोर्ट के ऑर्डर को सस्पेंड कर दिया, है ना, और लोअर कोर्ट के ऑर्डर को भी जो लास्ट मंथ था सस्पेंड कर दिया, और 93% जो जॉब है वह मेरिट पे कर दिया। यानी अब ऐसे कर दिया, 5% स्वतंत्रता सेनानी के परिवार, 2% धार्मिक अल्पसंख्यक और 93% अनारक्षित कर दिया। इस करने के बावजूद भी इतना तगड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है। अब आपको थोड़ा सा यहां पे समझना पड़ेगा कि मेन मकसद क्या था प्रोटेस्ट का, कि आरक्षण खत्म करो। मेनली था कि हाँ, जो ये वाला आरक्षण है स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार, लेकिन यह आरक्षण सुप्रीम कोर्ट को कहने के बाद भी, हालांकि नेक्स्ट अपील भी इसी वीक में है, 2-3 दिन के बाद आएंगे, आई थिंक 7 या 8 को है, उससे पहले इतना हिंसक विद्रोह हो गया कि वहां के पीएम को देश छोड़कर जाना पड़ा। चलिए आते हैं पॉइंट पे। तो इतना करने के बाद भी क्यों हो रहा है प्रोटेस्ट इतना, चलिए समझते हैं। ये पहले था या अब स्थिति है वहां की बांग्लादेश की। देखिए, कोर्ट ऑलमोस्ट एबोलिस्ट रिजर्वेशन, ऑलमोस्ट खत्म कर दिया, 93% आपको मेरिट के लिए दे दिया, अनारक्षित कर दिया। लेकिन क्यों प्रोटेस्ट वहां पे अभी भी हो रहा है? देखिए, जो भी स्टूडेंट है, मेनली स्टूडेंट है वहां प्रोटेस्टिंग कर रहे हैं, उनका है कि यह जो फ्रीडम फाइटर वाला जो है, ये जो देखें फ्रीडम फाइटर वाला, इसको लेके ये 5% भी नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं चाहते हैं सो देखिए, या इसलिए नहीं चाहते हैं कि पूरे को मेरिट बेस्ड करना चाहते हैं, क्योंकि उनका ऐसा कहना है, प्रोटेस्टर डिमांडिंग द एवोल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम, क्योंकि उनका कहना है कि यह डिस्क्रिमिनेटरी है, भेदभाव वाला है, और इससे जो फायदा मिलेगा वह शेख हसीना को फायदा मिलेगा। क्योंकि शेख हसीना को जो अवामी लीग पार्टी है, उनसे जुड़े लोगों को फायदा मिलेगा, उनके सपोर्टर को फायदा मिलेगा। क्यों? क्योंकि शेख हसीना जो है, या बांग्लादेश का जो फाउंडर है शेख मुजीबुर रहमान, उनकी बेटी है, जो वहां पे लिबरेशन वार चला था, बांग्लादेश लिबरेशन वार, जिसमें इंडिया ने भी काफी सहयोग किया था बांग्लादेश बनने में। तो स्टूडेंट का एक कहना है। दूसरा कारण है कि जब शुरू में हुआ था यह प्रोटेस्ट, तो शेख हसीना साहब थोड़ा सा टाइट हो गई थी। उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं हो सकता है, हम सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, स्टूडेंट को लोग थोड़ा सा अपशब्द भी बोल दिए, कुछ स्टूडेंट की मौत भी हो गई। तो ये भी एक कारण है। लेकिन मेन कारण यही है कि आप अपने पार्टी को फायदा पहुंचाने का प्रयास कर रही हैं, क्योंकि इसको आप कभी हटा नहीं रहे। हो सकता है कि कुछ दिन के बाद फिर इसको 30% कर दे। यही कारण है कि इसको खत्म होने के बाद भी ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और आज वह स्थिति हो गया कि वहां के पीएम को देश छोड़कर जाना पड़ा। अब वह हो सकता है कि दिल्ली आए। अगर दिल्ली आती है तो फिर क्या होगा, ये अगर कुछ डेवलपमेंट होता है तो मैं यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे डिस्कस करूंगा। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज। तो आपने ये देखा बर्निंग इशू कि शेख हसीना साहब क्यों भागी हैं, और सबसे बड़ी बात कि इस आरक्षण, इस प्रोटेस्ट का सेंट्रल आइडिया क्या है। दूसरी बात कि इस प्रोटेस्ट जो आरक्षण पे थे, इसको खत्म करने के बावजूद भी इतना वायलेंट, इतना हिंसक विद्रोह क्यों हो गया। इसका पीडीएफ हमारा टेलीग्राम चैनल है तिवारी जनरल स्टडी, वहां से आपको मिल जाएगा, वहां से देख लीजिएगा, उसको भी ज्वाइन कर लेंगे। अगर इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और कुछ अगर डाउट हो तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।